पार्टी सबसे जो बयान देने वाले नेता हैं उनको तो ये सोचना चाहिए कि हम जैसे कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनका जो है सैकड़ों वर्ष तक उनका आयु हो और बिहार की सेवा करते हो। बिहार समेत देश के युवा छात्र नौजवानों के मन में जो निराशा है और संतोष है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, यही कहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में अग्निपथ के विरोध की आग तो बेशक शांत हो गई, लेकिन अब राजनीतिक ज्वाला भड़क गई है। लगातार जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पहले जब अग्निपथ के विरोध की आग भड़की तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ जो जेडीयू के दो बड़े नेता यानी ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा लगातार अग्निपथ योजना पर पुनः विचार करने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार से इस बात को कह रहे थे कि आपको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये आग अब पूरी तरीके से बिहार में भड़क गई है और पूरा बिहार धीरे धीरे जल रहा है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की पुलिस को नाकाम बताया और इस बात को कहा कि बिहार पुलिस की नाकामी की वजह से पूरा बिहार 4 दिनों तक जलता रहा। लेकिन जब संजय जायसवाल ने बयान दिया तो उसके ठीक बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, इन बड़े दोनों ही नेताओं का बयान आया। ललन सिंह ने संजय जायसवाल को इतना तक कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने इतना कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और अब इस पूरे मामले पे सियासत पूरी तरीके से बिहार में गर्मा गई है। लगातार जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बीते दिनों यह बयान दिया कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों नेताओं के बड़बोले बयान की वजह से पूरा बिहार 4 दिनों तक जलता रहा। और इतना भी कहा कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दिन नहीं रहे तो उस दिन जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बिखर जाएगी, यानी कोई भी नेता एकजुट एक साथ नहीं रहेगा। जेडीयू पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा, बिखराव आ जाएगा। और अब बिहार में बिहार सरकार की मंत्री हैं लेसी सिंह, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर के दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के विधायक इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे बयान देने वाले जो नेता कि मर जाएंगे तो फिर पार्टी कौन चलाएगा, तो पार्टी सबसे जो बयान देने वाले नेता हैं उनको तो ये सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 74 छात्र आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के वैसे बहुत सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं। और जो है लोहिया जी, जयप्रकाश जी और कर्पूरी ठाकुर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच हैं। उनके विचारों और सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है, कई लोग चल रहे हैं। तो अब ये बात कहना कि इतने करोड़ों लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी का के साथ दुआ है, आशीर्वाद है, और हम जैसे कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनका जो है सैकड़ों वर्ष तक उनका आयु हो और बिहार की सेवा करते रहे। ये कहना, जो भी आए हैं धरती पर उनको तो जाना ही है, लेकिन उनके बाद भी आज हम लोग लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चल रही है पार्टी, सिद्धांतों पर लोग चल रहे हैं। तो उनके विचार आज भी हैं कि उनके विचार, हमारे नेता के विचारों पर पार्टी चलेगी सैकड़ों वर्ष तक। ये इस तरह का बयान का कोई जगह नहीं है, इस तरह की बयान का हम निंदा करते हैं। बीजेपी के जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, जो आगजनी हुई, जो भी हुई, उसके जिम्मेदार हैं ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा। आपकी सिस्टम पर दोष दे रहे हैं सीधा। नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो है वो कानून का राज है, कभी भी किसी भी मामले में समझौता आज तक नहीं किया और कानून काम कर रही है। रही जहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू के विषय में
और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में इस तरह का टिप्पणी जो कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पूरे देश, बिहार में, पूरे देश में युवाओं, छात्र, नौजवानों के मन में जो निराशा का भाव है, जो असंतोष है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, यही कहा। तो क्या वो लोग चाहते हैं कि छात्रों पर लाठी चलाए, कोड़ा बरसाए, दंडात्मक कार्रवाई करे? यही वो लोग चाहते हैं। मतलब उनका कहना है ना कि बीजेपी नेताओं को टारगेट कराया जा रहा है सीधा। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये उन लोगों के मन में जो इस तरह के कुछ लोग हैं जो बयानवीर हैं, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो वैसे बयानवीर बहादुर नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। आपको लगता है कि जेडीयू को ठीक नहीं लग रहा? आप एक जेडीयू के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, मतलब लगता है कि ऐसे बयान जो बीजेपी दे रही है जेडीयू से सहन नहीं, ये तो बर्दाश्त करने लायक भी बयान नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? ललन बाबू ने कहा कि जो छात्र नौजवानों के मन में निराशा का भाव है, जो असंतोष का भाव है, बिहार समेत देश के युवा छात्र नौजवानों के मन में जो निराशा है, असंतोष है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, यही कहे हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का यह पूरा बयान। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर नीतीश कुमार भविष्य में नहीं रहते हैं तो पार्टी बिखरेगी नहीं, क्योंकि आज भी कर्पूरी ठाकुर हो या फिर जेपी हो, राम मनोहर लोहिया हो, उनके विचारों पर पार्टी आज भी चल रही है और भविष्य में अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उनके विचारों पर पार्टी चलेगी। इस तरीके का बयान जो लगातार बीजेपी के नेता दे रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड इस बात को कह रही है और इस बात की भी मांग लेसी सिंह ने की है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में लगातार इस तरीके के बयानबाजी करना बिल्कुल भी निंदनीय है। इसकी घोर निंदा मंत्री लेसी सिंह ने की है और कहीं ना कहीं लगातार जो बयान आ रहे हैं उसको देखकर यह तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो बिखराव है वो खुलकर अब देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब बिहार में अग्निपथ के विरोध की आग तो शांत हो गई, लेकिन जो राजनीतिक ज्वाला भड़की है वो कब तक शांत होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।